नकवी साहब, खबर आपको मैं ज़रा प्रिसाइजली पॉइंटेड सवाल आपको कर देता हूँ। 26 तारीख को आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ मिनिस्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, चीफ जस्टिस सॉरी। क्या आप काजी फाइज़ साहब को नए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का पहले बनना और फिर उसका चीफ जस्टिस देख रहे हैं? ये 3 अहम सवाल हैं। देखें, आज 14 अक्टूबर है, आपने 26 अक्टूबर का पूछा है। 14 अक्टूबर को इस वक्त शाम तक मैं जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते देखा। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, मतलब ਤੁਸੀਂ बिल्कुल मतलब ਗੱਲ ही कोई नहीं की थी आज। नबी साहब कमाल कर रहे हैं। सवाल जितना पूछा मैंने तारीफ के साथ जवाब दिया था। नहीं इस मामले में हसन ठीक है ना, मतलब कोरा चिटा जवाब दे देना है कि दिस इज व्हाट ही थिंक्स। वो बात की बात है कि हुकूमत के साथ बैठे हुए, हम तो बहुत दूर बैठे हैं। ठीक है, अच्छा। एक तो और दूसरे देखें, जो ज्यादा एक कैटेगोरिकली हम बात कर सकते हैं ना, वो लफ्ज आईनी तरमीम सही नहीं है। आईनी कोड जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये सही लफ्ज है जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज से नहीं, काफी अरसे से बिलावल भुट्टो साहब आईनी कोर्ट के क़याम के लिए कोशिशें कर रहे हैं और इसका मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होना चाहिए और उसी पे काम हो रहा है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आज बने, कल बने, परसों बने, बनेगी जी। मतलब ये कि तुसी खबर कदी नहीं देनी, ट्रक दी बत्ती पीछे ही तुसी नकवी साहब सानू लाना सारे। आप देखें ना, खबर देखें, हसन देगा खबर। नाज़रीन, हसन इससे पहले ये खबर हसन इससे पहले उनकी असेसमेंट है, खबर है या व्हाटएवर, वो अभी इसके ऊपर बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो उनको डाउट है, शक है कि 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बने। अगर वो बनते भी हैं तो क्या वो तमाम तर इख्तियारात जो मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फैसल साहब के पास है, क्या वो इख्तियारात मौजूद रहेंगे? इस हवाले से भी उनकी जो है काफ़ी वाज़े उन्होंने बात की हुई है। अब आते हैं, ये तो आपकी बात होगी। अब जो नंबर गेम की बात हो रही है, आपने वो मैं देख रहा था कुछ ट्वीट चल रहे थे कल, वो उस्मा बुखारी साहब ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो वो जो जिन लोगों के बारे में ये था कि वो कहीं गायब है, तो उन्होंने कल वो रात को एक दूसरे टेलीविजन के अंदर शो में आकर उन्होंने कहा जी साढ़े एक ने कहा जी मेरे पट्टे मजदूर मैनेजर को स्टेटमेंट दिलवा दी। दूसरा ये कह रहा है वो खाया शराज के जी मेरे को 3-4 लोगों ने बयान दिए। इनको साइड पे रखे। नंबर गेम पूरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साइडलाइन करके, जो कि आप कह रहे हैं खिलाफ आईन है, तो वो होगा या उससे पहले उस आई फैसले का कुछ होगा? क्या होगा? कुछ काफ़ी खिचड़ी पकी हुई है। देखिए, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद है ना, तो अगर वहाँ से वो वोट आता है तो उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, उसका तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से तो कुछ लेने देना नहीं है ना। अगर वहाँ से सेनेट ऑफ पाकिस्तान से वोट अगर गवर्नमेंट को मिल रहे हैं तो उसका मतलब आप कह रहे हैं पीटीआई के सेनेटर्स भी दे सकते हैं? जी, यकीनी तौर पर ओके, यकीनी तौर पर। मैं तो ये अबड़ो साहब भी सोना पदरी आए थे, वो भी आगे पीछे हो गए। ये आगे पीछे नहीं होते जी, जो बाहर से आ जाते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो वो अपनी मर्जी से आते हैं ना, वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं ना। कोई गन पॉइंट के ऊपर तो बाहर से कोई नहीं लेकर आ रहा है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये नंबर गेम तो अपनी जगह, लेकिन मैं पहले भी एक बात की, आज फिर वो बात रिपीट करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान अहम थे, अहम हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी वो अहम रहेंगे। तो मौलाना की सरपरस्ती इस आईनी तरमीम के लिए बहुत ज़रूरी है और मौलाना को ऑन बोर्ड रखना भी हुकूमत के और सिस्टम के या मौजूदा निज़ाम के मुफाद में है। तो मौलाना फजल रहमान की को कायल करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में मौलाना भी जाएंगे और हुकूमत के वफ्द भी मौलाना के जो है ना दर पर जाएंगे। नहीं, वो तो जा चुके हैं, अब तो मौलाना साहब वापस जा रहे हैं, मजीद जाएंगे। मौलाना को मुकम्मल इज्जत और तकरीम मिलनी चाहिए, जो वो डिज़र्व करते हैं वो मिलेगी। और मेरे ख्याल के मुताबिक मौलाना ने इस सारे जो आईनी तरमीम वाला मामला था, इसमें बता दिया कि मौलाना फजल रहमान क्या है। सियासत जो है वो किस चिड़िया का नाम है, चले ये मौलाना से बेहतर कोई नहीं। वो तो हम समझ चुके हैं। बाकी जो आपकी अभी भी यही असेसमेंट है, यू डोंट सी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। आपने कहा था विद ऑल पावर्स जो करंटली इस वक्त के चीफ जस्टिस के पास हैं, तो मैंने कहा आई डाउट इट कि क्या उनके पास ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियारात हैं इस वक्त, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के पास हैं,
नहीं, क्योंकि उनके चीफ जस्टिस अगर वो बनते हैं तो उससे पहले ही। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो भी बात की है, इससे पहले एक राय थी JUIF की कि वो एक पैनल बना दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। हाँ, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और सिलेक्शन ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के लिए पैनल है। हाँ, ये पैनल है। ये क्यों? कामरान मुर्तज़ा साहब के असल में कुछ आपको पता है कि वो एक वकील रहनुमा हैं, अब वो मुख्तलिफ बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन पाकिस्तान। नहीं, वो जो मुसवदा जो JUIF ने जमा करवाया तो वो तो ज़ाहिर है लीडरशिप की मर्जी से करवाया ना, वो उन्होंने इंडिविजुअली थोड़ा ही करवाया।